मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात, उम्मत मुसलिमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म ने नमाजियों के साथ ईद मिली और मुसाफा किया। नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की, कब्रों पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शोहदाए जमहूरियत के मज़ारात पर भी हाज़िरी। जियालों को ईद की मुबारकबाद। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, कामरान टिसोरी और मुसलमान ममालिक के कौंसल जनरल्स ने गवर्नर हाउस और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद और खुर्शीद शाह ने सक्खर में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। GNN की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी सियासी क़यादत की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन और खुशहाली की राह पर डाल दे। भाईचारे को फ़रोग देना है ताकि हमारा मुल्क एक मजबूत और खुशहाल रियासत के तौर पर उभरे। अहले मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द आज़ादी के साथ ईद नसीब फरमाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मईशत और कौमी यकजहती का इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरकावारियत से बचना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बाहमी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर कौमी यकजहती को फ़रोग देने की ज़रूरत है। वज़ीर आला का ईद उल फितर पर इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि दिली दुआ है कि अर्ज़ पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी जवाल ना आए। आज के दिन शहदा के ख़ानदानों को भी याद रखा जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमाइयत और यगानगत का मजहर है। इत्तेहाद और मिली यकजहती को फ़रोग़ देकर अजीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। यकजहती और इत्तेहाद से मुल्क दुश्मन अनासिर का मुकाबला करता है। तमाम सूबों में अमन और खुशहाली की यकीनी बनाना भी ज़रूरी है। मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दिलानी है। फ़लस्तीन और कश्मीर में मज़ालिम का शिकार मुसलमानों को भी अपनी दुआओं में याद रखा जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी का कहना है कि अवामी खिदमत और तरक्की का अज़्म लिए आगे बढ़ रहे हैं। बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की में हर तबके को किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल फितर रमज़ान के इख्तिताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। जवानों की ईद की असल खुशी कौम के दिफा की जिम्मेदारी निभाने में है। जवान ख़ानदान से दूर अमन, खुशहाली और हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए कोशा हैं। मुबारक मौका हमें कौमी हीरोज़ की गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और अज़म की याद दिलाता है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई उनके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, ऐसा मुतालबा ना करें जिससे दहशतगर्दी की हिमायत का तासुर कायम हो। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बसों, ट्रेन, लोगों को यरगमाल बनाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपोजिशन ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई तो हुकूमत अपने इत्तेहादियों से ज़रूर बात करेगी। पाकिस्तान जिस मौशी इमरजेंसी का शिकार था अब उससे बाहर निकल आया है। हर आने वाला दिन गरीब आदमी के लिए आसानी लाएगा। नहरों का मसला विफाक से बड़ा नहीं, इत्तेफाक राय होगा तो बात आगे बढ़ेगी। शहबाज शरीफ ने मामला इत्तेफाक राय से हल करने की यकीन दहानी कराई है। नून लीग से अलहदगी की कोई बात नहीं हो रही। सूबों की मौशी ज़रूरियात के मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि नून लीग पंजाब के सदर ने खुलकर कहा कि ऐसा कोई मनसूबा नहीं देंगे जिससे पीपल्स पार्टी को खदशात हों। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि मानता हूँ कि पानी की किल्लत है जिसे पूरी करने की ज़रूरत है, मगर पीपल्स पार्टी ने नहरों की सख्त मुखालिफत की है। हमारे एतराज़ात सबके सामने हैं, सिंध का पानी किसी और को नहीं लेने देंगे। राना सनाउल्लाह खुद ये बात कह चुके हैं कि नहरें नहीं बन रही।
ईद का दिन सादगी के साथ मना रहे हैं। कराची में डंपर्स और टैंकर्स से लोग कुचले जा रहे हैं। 100 अफराद को डंपर माफिया ने मार डाला। इतना बड़ा जुल्म हमें कहीं नजर नहीं आता। ईद के बाद हम लाहे अमल का ऐलान करेंगे। गवर्नर कामरान खान टिसोरी का बड़ा ऐलान। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि ये महीना बड़े सब्र के साथ गुजारा है। हमने हुकूमत और जमहूरियत को बचाने के लिए साथ दिया था। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस शहर को भी कुछ दे। फारूक सत्तार बोले, सिंध के शहरियों में इस्तराब और बेचैनी है। स्ट्रीट क्राइम, दहशतगर्दी समेत जराइम सर उठा रहे हैं। स्लीपर सेल्स कराची में भी दहशतगर्दी कर सकते हैं। इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ऐसी जमहूरियत कायम करने की ज़रूरत है जो मसाइल को हल करे। अवाम के मुस्तरद करदा अनासिर जिंदा होने के हादसात पर सियासत कर रहे हैं। आपको मशवरा देता हूँ कि लाशों पर सियासत ना करें। मुंबई और ढाका में कितने लोग हादसात में करते हैं वो अदाद शुमार नहीं देना चाहता। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि डंपर या ट्रक मुझे भी टक्कर मार सकता है। आप ये पैगाम नहीं दे सकते कि गाड़ियाँ जला देंगे। मोटरसाइकिल और ट्रक वाले दोनों को बहुत जल्दी है, एहतियात लाजिम है। डंपर वाले की गलती है तो इसे गिरफ्तार होना चाहिए। मेरी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं तो मैं भी बरीउज़्ज़मान नहीं हो सकता। शर्जील मेमन की बानी पीटीआई को भी ईद की मुबारकबाद। कहा कि बानी को चाहिए कि लड़ाई ख़त्म करे। दुआ है कि जब भी बाहर निकले मस्बत सोच से निकले। अल्लाह इनको अकल दे। पीटीआई के साथ इत्तेहाद की बातों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहापसंदी, नफरत और फ़िरका वारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासदी का ईद पर पैगाम। बोले, मईशत, माशरत और कौमी यकजहती को मुस्तहकम करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए हम दुआ को हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तमाम सियासी जमातें मुल्क की मजबूती के लिए मिलकर काम करें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सी चीज़ों पर बहस हुई। फौज ने अपना आज कुर्बान करके हमारे कल को महफूज बनाया है। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को भी इस मौके पर हमें नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से राब्ते ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ के तुर्की, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर को टेलीफोन। रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया गया। शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सदूर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। शहबाज शरीफ का उर्दन के बादशाह, अमीर कतर और ओमान के सुल्तान और ताजिकिस्तान के सदर को भी टेलीफोन। सरमायाकारी के लिए आला सतह का कतरी वफ़द ईद के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक। हमारी दुआ है कि खुशियों भरा दिन आप और आपके प्यारों के लिए मुसर्रत और सुकून लाए। अमरीकी कौंसल खाना कराची के पाकिस्तानी अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देने पहुँच गया। जापानी सफ़ीर की पाकिस्तानी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद के पुरमुसरत मौके पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ। रूसी सदर पुतिन ने अपने पैगाम में कहा कि मुसलमानों को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। गवर्नर हाउस कराची में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की दावत। इटली, रूस, जापान, तुर्की, ईरान समेत दीगर ममालिक के कौंसल जनरल्स पहुँचे ने ख्वाहिशात का इजहार किया। मेहमानों की रवायती पकवानों से तवाज़ो की गई। गवर्नर सिंध का मेहमानों का शुक्रिया, आवाम से करीबी राब्ते और मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह करार दिया। कहीं ऊंट और तांगे की सवारी तो कहीं झूले झूलने की बारी। रंग बिरंगे चश्मे पहने छोटू पार्टी के टशन देखने लायक। शहरों में गली गली खाने पीने की अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चे बर्गर, आइसक्रीम खाकर ईदी उड़ाने में मसरूफ। देहात में मेले सज गए। रंग बिरंगे गुब्बारे, शरारतें और मस्ती मौज का रोज। ईदी से भरा बटवा खाली करके ही घर जाने की ठान नहीं। बच्चों का कहना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मस्तियाँ ईद के 3 दिन तक जारी रहेंगी। मीठी ईद पर शीरी रवायत। गुजरांवाला के पहलवानों ने पहलवानी दस्तरखान सजा लिए। सुबह सवेरे मुख्तलिफ लवाजमात से मेज़ सजाई। देसी घी में बनी सवैयाँ, खीर, फ्रूट राइफल, हलवा और कस्टर्ड का एहतमाम। दोस्तों को भी दावत दे दी। दोपहर के खाने के लिए मुरक्कन ग़िज़ाओं की तैयारी जारी। रवायती पगड़ी और गुर्ज थामे खाने के लिए हिदायत देते नजर आए।
पहलवानों का कहना था कि ईद के मौके पर अखाड़े तो बंद हैं, लेकिन हमारा खानों का अखाड़ा ईद के तीनों दिन जारी रहेगा। जोर आजमाई एक दूसरे पर नहीं, खानों पर करेंगे।